नमस्कार दोस्तों। कक्षा 6 विषय गणित प्रकाश के अध्याय 2 रेखाएं और कोण के इस कालखंड में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आज के अध्याय में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ज्यामितीय आधारभूत अवधारणाओं के बारे में। इस अध्याय में हम जो कुछ आधारभूत अवधारणाएं हैं जैसे बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण और कोण के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि ये चीजें होती क्या है, क्योंकि इनके बिना ज्यामिति का कोई औचित्य नहीं। ज्यामिति की ये जो है आधारभूत अवधारणाएं हैं बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण और कोण। सबसे पहले हम जानते हैं कि बिंदु क्या है। हम देखते हैं कि हमारा जो पेन है या पेंसिल है उसकी जो नुकीला सिरा होता है उसको हम जब कागज पर रखते हैं और उठा लेते हैं तो आकृति जो बनती है वह बिंदु कहलाती है। बिंदु क्या है? एक सटीक स्थान को निर्धारित करता है, लेकिन इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती है। इस प्रकार से हम किसी भी ये रखा हमने पेन या पेंसिल की जो नुकीला सिरा होता है उसको रखा ऐसा और हटा लिया, तो ये जो है ये बन गया आपका बिंदु। इसकी न लंबाई होती है, न चौड़ाई और न ही ऊंचाई होती है। अब बात करते हैं हम रेखा की। रेखा क्या है? देखिए, यह दोनों दिशाओं में अनिश्चित रूप से विस्तारित होती है इस प्रकार से, है ना। ये दोनों दिशाओं में, इधर भी और इधर भी, दोनों ही दिशाओं में अनिश्चित रूप से विस्तारित होती है। दो बिंदुओं से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ये दो बिंदु लें और इन दो बिंदुओं पर यदि हम रेखा खींचेंगे तो हम केवल एक ही रेखा इस प्रकार से खींच सकते हैं, है ना। दो बिंदुओं से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। अब बात करते हैं हम रेखा खंड की। हमने रेखा देखी कि रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से या हमें कहेंगे असीमित रूप से विस्तारित होती हैं, लेकिन जब इसी रेखा में से एक निश्चित लंबाई का टुकड़ा काटा जाता है तो उसे हम कहते हैं रेखाखंड, जैसा कि आप देख रहे हैं इस प्रकार से, और इसका नाम होता है रेखाखंड ए बी। रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है जबकि रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती है, ठीक है ना। रेखाखंड एक निश्चित माप की होती है और इसके दो अंत बिंदु होते हैं। अब देख रहे हैं कि रेखाखंड ए और बी है, इसके दो अंत बिंदु हैं ए और बी। रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं। अब बात करते हैं हम किरण की। रेखा दोनों ओर असीमित रूप से या अनिश्चित रूप से विस्तारित होती है। रेखाखंड की एक निश्चित लंबाई होती है ना। और रेखाखंड क्या होता है? रेखा का ही एक टुकड़ा यानी हिस्सा होता है। अब बात करते हैं किरण की। तो देखिए, जब किसी रेखा को काटते हैं तो इस प्रकार की आकृति प्राप्त होती है जिसे हम कहते हैं किरण। किरण में क्या होता है? इसे किरण ए भी कहा जाता है। किरण रेखा का एक भाग है ना। देखा भी, किरण रेखा का एक भाग है जो एक बिंदु से प्रारंभ होती है। कौन सा बिंदु है? ए। देखिए, अब यहां से जो है किरण प्रारंभ हो रही है और इस दिशा में जा रही है, ठीक है। ये तीर का निशान बना हुआ है, मतलब किरण इस दिशा में जा रही है, इसका एक अंत बिंदु होता है। अब किरण का उदाहरण हम इससे भी समझ सकते हैं, यह सूर्य किरणों से, सूर्य से किरणें निकलती हैं, वो पहुंचती है पृथ्वी तक, है ना। तो उसका एक अंत बिंदु होता है सूरज के पास में। इसी प्रकार से जो टार्च होता है, टार्च से प्रकाश की किरणें प्रसारित होती हैं, तो टार्च के पास उसका होता है अंत बिंदु, ठीक है ना। तो किरण का एक अंत बिंदु होता है। इसके बाद में किरण एक ही दिशा में बिना किसी अंत के विस्तारित होती है। देखिए, आप देख रहे हैं ना, एक ही दिशा में बिना किसी अंत के विस्तारित होती है। आइए पता लगाएं। प्रश्न पहला है,
और उसका भी उपभाग 1 है। रियान ने एक कागज पर एक बिंदु अंकित किया। वह उस बिंदु से जाने वाली कितनी रेखाएं बना सकता है? इसका उत्तर हो जाएगा कि रिहान एक बिंदु से अनंत संख्या में रेखाएं बना सकता है ना। एक बिंदु से अनंत यानी असंख्य, अनलिमिटेड रेखाएं बना सकता है। इसी प्रश्न का दूसरा भाग है, शीतल ने एक कागज पर 2 बिंदु अंकित किए। वह उन दोनों बिंदुओं से गुजरती हुई कितनी भिन्न रेखाएं बना सकती हैं? इसका उत्तर हो जाएगा कि शीतल 2 बिंदुओं से एक और केवल एक रेखा बना सकती है। 2 बिंदुओं से एक रेखा बनेगी और एक बिंदु से असंख्य, है ना, या कह सकते हैं अनंत या असीमित रेखाएं बना सकता है। प्रश्न क्रमांक 2, आकृति 2.4 आप देख रहे हैं, ये आकृति है। आकृति 2.4 में दिए गए रेखाखंडों के नाम लिखिए। पहली चीज, 5 अंकित बिंदुओं में से कौन से केवल एक रेखाखंड पर स्थित है? दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है इसी में, कौन से बिंदु किन्हीं 2 रेखाखंडों पर स्थित है? यानी इस प्रश्न के अंदर 3 प्रश्न समाहित है। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है कि दी गई आकृति में रेखाखंडों के नाम लिखना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रेखाखंड LM, है ना, ये संकेत है, ये रेखाखंड का है, इसको पढ़ेंगे रेखाखंड LM, रेखाखंड MP, ठीक है ना, रेखाखंड PQ और रेखाखंड QR, यहां से यहां तक, ठीक है ना, ये हो गए आपके रेखाखंड। अब दूसरा प्रश्न क्या है कि 5 अंकित बिंदुओं में से कौन से केवल एक रेखाखंड पर स्थित हैं? इसका उत्तर हो जाएगा कि बिंदु L, है ना, ये बिंदु L और बिंदु R, ये R है, केवल एक रेखाखंड पर स्थित है, बाकी बिंदु 2 पर स्थित है। कैसे? देखिए, ये M बिंदु है, ये रेखाखंड LM पर भी स्थित है और रेखाखंड MP पर भी स्थित है, ठीक है ना। इसी प्रकार से P रेखाखंड PQ पर भी स्थित है और रेखाखंड MP पर भी स्थित है। इसी प्रकार से Q, है ना, ये रेखाखंड QR पर भी स्थित है और रेखाखंड PQ पर भी स्थित है, ठीक है। अब इसी प्रश्न का तीसरा जो उप प्रश्न है वो यह है कि कौन से बिंदु किन्हीं 2 रेखाखंडों पर स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा कि बिंदु M, P और Q 2 रेखाखंडों पर स्थित है, ठीक है। अध्याय 1 के भी वीडियो हमने इसी प्रकार से पूर्ण हल सहित, व्याख्या सहित बना करके आपको उपलब्ध करवा दिए हैं। यदि उन्हें आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के दी गई लिंक को क्लिक करके आप गणित प्रकाश कक्षा 6 के सारे वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से गणित विषय की एडगेट अभ्यास पुस्तिका, विज्ञान और समाज विज्ञान की नवीनतम जो बुक लॉन्च हुई है उनकी एडगेट की अभ्यास पुस्तिका की वीडियो भी आप डिस्क्रिप्शन माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आकृति 2.5 में दी गई किरणों के नाम लिखिए। क्या T, ये T प्रत्येक किरण का प्रारंभिक बिंदु है? तो अब इसमें जो किरण दी गई है इसके हमें नाम लिखना है। तो दी गई आकृति में किरणों के नाम है किरण TA। देखिए, ये संकेत किसका है? ये प्रतीक है किरण का, है ना। तो इसे पढ़ेंगे किरण TA, ये यहां से देखिए किरण TA हो गई, ठीक है ना। दूसरी किरण हो गई TN, ये TN। तीसरी किरण है TB और चौथी किरण है TB हो गई और फिर चौथी किरण NB, ठीक है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि किरण का एक अंत बिंदु होता है और वह एक ही दिशा में अनिश्चित रूप से या असीमित रूप से विस्तारित होती है, ठीक है। ये हो गई आपकी किरणों के नाम। अब अगला प्रश्न इसी में है, क्या T प्रत्येक किरण का प्रारंभिक बिंदु है? तो
उत्तर इसका आ जाएगा नहीं। टी किरण एनबी का प्रारंभिक बिंदु नहीं है। बाकी देखिए किरण टी ए का भी प्रारंभिक बिंदु है, किरण टी एन का भी प्रारंभिक बिंदु है, और किरण टी बी का भी प्रारंभिक बिंदु है, लेकिन किरण जो एन बी है ना, इसका प्रारंभिक बिंदु नहीं है। ठीक है, जहां से प्रारंभ हो रहा है ना, किरण जहां से प्रारंभ होती है उस बिंदु को बोलते हैं प्रारंभिक बिंदु। प्रश्न क्रमांक 4, एक रफ आकृति बनाइए और नीचे दिए गए प्रत्येक बिंदु का उपयुक्त नामांकन कीजिए। अब इस प्रश्न के 4 उपभाग हैं, उप प्रश्न हैं। पहला उप प्रश्न है कि रेखा, देखिए ये संकेत रेखा का है, इसे पढ़ेंगे रेखा ओपी और रेखा ओ क्यू बिंदु ओ पर मिलते हैं। ठीक है ना, तो अब इस कथन के आधार पर हमें आकृति बनानी है ना। यह बोला है कच्ची आकृति, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी तरीके से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, इसमें कोण कितना है इसका प्रतिबंध नहीं है। ठीक है ना, तो ये आकृतियां बनेंगी, ये रेखा ओपी और रेखा ओ क्यू, ये रेखा ओ क्यू है। अब दोनों बिंदु ओ पर मिलते हैं, ये जो मिल रही है ये बिंदु ओ आ गया है। ठीक, अब बी वाला देखते हैं, किरण एक्स वाई और रेखा पी क्यू है ना, किरण एक्स वाई और रेखा पी क्यू बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद मतलब एक दूसरे को काटते हैं, यानी इंटरसेक्ट करते हैं। ये आकृति कैसे बनेगी, ये आकृति बनेगी इस प्रकार से। देखिए ये किरण एक्स वाई है, हम जानते हैं कि किरण का एक अंत बिंदु होता है ना, और रेखा दोनों ओर असीमित रूप से विस्तारित होती हैं, इसलिए रेखा के दोनों तरफ ये जो ना ये तीर का निशान बना रहता है, ये ध्यान रखिएगा, किरण में एक ही तरफ रहता है। ठीक है ना, अब दोनों जो है एक दूसरे को एम बिंदु पर, ये एम बिंदु है ना, एम बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी एक दूसरे को वो इंटरसेक्ट करती है। तीसरा प्रश्न है इसी का सी वाला, कि रेखा एल पर बिंदु ई और एफ स्थित है पर बिंदु डी स्थित नहीं है। ठीक है, अब इस कथन के आधार पर हमें रेखा चित्र बनाना है, इस प्रकार से बनेगा। देखिए ये है रेखा ई एफ है ना, इसका नाम दिया है एल। रेखा का नाम हमेशा जो है इंग्लिश के जो स्मॉल लेटर्स होते हैं उनसे नाम दिया जाता है ना। अब ये ई एफ रेखा हो गई है। अब ई एफ जो है इस रेखा एल पर स्थित है, लेकिन बिंदु आप डी देख रहे हैं यह स्थित नहीं है, ये बिंदु इस रेखा पर स्थित नहीं है। इस प्रकार से यह आकृति बनेगी। अब डी वाला प्रश्न है, बिंदु पी ए बी पर स्थित है, इसकी आकृति ऐसे बनेगी। देखिए ए बी पर स्थित है। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि न तो रेखा है और न ही किरण है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक रेखाखंड है। ठीक है ना, तो बिंदु ये P आप देख रहे हैं कि ए बी पर स्थित है, ये रेखाखंड ए बी है और इस पर ए बी बिंदु स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आकृति 2.6 में निम्नलिखित के नाम लिखिए। देखिए ये आकृति है ना, और इस आकृति में से हमें इन के नाम लिखना है। पहला है ए, 5 बिंदु लिखने हैं, कौन कौन से हैं। देखिए इसका हल कर लेते हैं। ए 5 बिंदु कौन कौन से हैं, ये डी है ना, ये बिंदु देख रहे हैं आप, डी ई ओ सी और ये बी, ये 5 बिंदु आ गए। ठीक है, उसके बाद में बी प्रश्न है, एक रेखा, इसमें रेखा कौन सी है, देखिए रेखा है डीबी, आप देख रहे हैं यहां से लगाकर ये यहां तक डीबी है ना, दोनों तरफ ये तीर का निशान देख रहे हैं, ये रेखा पहचान हो गई है, रेखा डीबी हो गई है। ठीक है ना,
तीसरा है 4 किरणों के नाम लिखना है, और इसमें ढूंढना है वो 4 किरण कौन कौन सी है। तो देखिए 4 किरणें हैं। पहली है ओडी, यहां से यहां तक ओडी, है ना, क्योंकि किरण का एक अंत बिंदु होता है ना। ये इसका किरण का क्या हो गया, अंत बिंदु हो गया। तो किरण ओडी यहां से, फिर किरण ओ सी यहां से स्टार्ट होगी, ये ओ सी किरण, ठीक है। और फिर किरण होगी ओ बी, यहां से स्टार्ट होगी यहाँ पर। अब एक किरण ये पर भी है ना। अब यहां पर चूंकि कोई बिंदु नहीं है, इसे हम मान लेते हैं एक्स, ठीक है ना। तो एक किरण क्या हो गई आपकी, ओ एक्स। इस प्रकार से यहां पर 1 2 3 और ये 4 किरणें हो गई हैं। इसके बाद हमें बताना है 5 रेखाखंड कौन कौन से हैं। तो 5 रेखाखंड हैं। पहला रेखाखंड डी, हम जानते हैं कि रेखाखंड किसी रेखा का एक हिस्सा होता है ना, जिसकी माप निश्चित होती है। तो ये रेखाखंड हो गया डीई। दूसरा रेखाखंड ई ओ, तीसरा रेखाखंड यहां से ओ सी, चौथा रेखाखंड ओ बी, और पांचवा रेखाखंड है ओ एक्स, है ना, ओ डी, सॉरी, पांचवा रेखाखंड क्या है, ये ओ डी, ये भी एक रेखाखंड है। तो इस प्रकार से ये यहां पर 5 रेखाखंड नाम हमने दे दिए हैं। प्रश्न क्रमांक 6, आकृति 2.7 में, ये आप देख रहे हैं ये आकृति है, इसका क्रमांक है 2.7, ठीक है। तो आप दी गई आकृति में किरण ओ एक किरण है, यह ओ से शुरू होती है, देखिए ये ओ से शुरू हो रही है और ओ एक किरण है, और बिंदु ए से गुजरती है, ठीक है। यह बिंदु बी से भी गुजरती है, यानी इस किरण पर 2 बिंदु हैं, ए और बी। अब इसका पहला प्रश्न है, क्या हम इसे किरण ओ भी नाम दे सकते हैं, और यदि दे सकते हैं तो क्यों। तो पहले हम इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर लेते हैं, है ना। तो हाँ, हम किरण ओ ए को, ये किरण ओ ए है ना, इसको किरण ओ भी नाम दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं, क्योंकि इनका प्रारंभिक बिंदु और दिशा एक ही है ना, यानी दोनों का प्रारंभिक बिंदु एक है और दोनों जो है एक ही दिशा में आगे बढ़ रही है, ठीक है। अब इसी प्रकार से जो प्रश्न 6 का बी वाला जो प्रश्न है उसको पढ़ लेते हैं। क्या हम किरण ओ ए को किरण ए ओ ले सकते हैं, क्यों अथवा क्यों नहीं, ठीक है। चलिए इसका उत्तर प्राप्त कर लेते हैं कि हम किरण ओ ए को, ये ना एक किरण ओ ए को किरण ए ओ नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि किरण ओ ए का प्रारंभिक बिंदु ओ है, इसे ओ से ए की दिशा में बढ़ाया जा सकता है, किंतु ए से ओ की दिशा में अनिश्चित रूप से बढ़ाया नहीं जा सकता है, ठीक है ना। क्योंकि किरण क्या होता है, एक दिशा में आगे बढ़ता है और उसका एक ही अंत बिंदु होता है, इसलिए इसे जो है ए ओ नाम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इससे आगे वाला कंटेंट लेकर के। वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा है तो लाइक करना न भूलें और अपने अन्य साथियों को शेयर कर दें। यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि ऐसा ही यूजफुल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपको किसी लिंक की आवश्यकता न पड़े। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।